बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सराय में खुशामदीद। हम जानते हैं कि हदीद अरबी ज़बान में लोहे को कहते हैं और इसके नाम पर कुरान में एक पूरी सूरह नाजिल हुई है, यानी सूरह अल हदीद। इस सूरह में लोहे यानी आयरन के बारे में एक ऐसी ख़ास आयत नाजिल हुई है जो साइंसी और फ़िक्री लिहाज से काबिल गौर है। सूरह अल हदीद की आयत 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हमने लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त ताकत है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। कुरान में हर जगह चीज़ों की पैदाइश के बारे में खलकना यानी पैदा किया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन लोहे के लिए अंजलना यानी नाजिल किया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और जदीद साइंस ये मानती है कि लोहा ज़मीन के अंदरूनी अमल से नहीं बना, बल्कि ये बड़े सितारों के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के ज़रिए बना है और फिर वो खला से शहाब साकिब या दूसरे ज़राए से ज़मीन पर नाजिल हुआ। सूरह अल हदीद की मुख्तलिफ तफासीर में भी यही मौक़िफ़ दोहराया गया है कि लोहा ज़मीन पर नहीं बना, बल्कि ये खला में तैयार होकर ज़मीन पर आया है। यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि अल हदीद, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इल्मुल आदात के हवाले से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो ये 57 बनती है, जबकि सूरह अल हदीद भी कुरान की 57वीं सूरह है। अब अगर हदीद की न्यूमेरिक वैल्यू निकालें तो ये 26 है। अब आप सोचेंगे कि ये 26 किस चीज़ का नंबर है, तो आपको बताते चलें कि लोहे यानी आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। सूरह अल हदीद में कुल 4 रुकू हैं, जबकि आयरन के आइसोटोप्स की तादाद भी 4 है। हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा लोहा ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह में पाया जाता है और ये इनर कोर 80% लोहा और 20% निकल पर मुश्तमिल है। ज़मीन की अंदरूनी तह का डायमीटर की पैमाइश की जाए तो ये तकरीबन 2475 किलोमीटर बनती है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि सूरह अल हदीद में कुल हुरूफ की तादाद भी 2475 है। और जैसा कि हमने बताया कि सूरह अल हदीद कुरान की 57वीं सूरह है और साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन की इनर कोर का दर्जा हरारत भी 5700 केल्विन है, जबकि आयरन के एक आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है। और यहाँ ये बात भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती कि कुरान पाक की 114 सूरतों में से सूरह अल हदीद 57th यानी ऐन कुरान के दरमियान में है, जबकि लोहा भी ज़मीन की इनर कोर यानी सेंट्रल लेयर में है। आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताते चलें कि जब किसी स्टार में लोहा बनने लगे तो वो मर जाता है और सुपरनोवा के नतीजे में ब्लास्ट होता है और ये लोहा कायनात में बिखर जाता है। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जब इब्तिदाई ज़मीन बहुत गर्म थी और मुसलसल खला से शहाब साकिब और दीगर अजसाम आकर ज़मीन से टकरा रहे थे, उसी वक्त इन आसमानी अजसाम के साथ लोहा भी ज़मीन पर आया। क्योंकि ज़मीन गर्म और तकरीबन पिघली हुई थी, तो ये लोहा नीचे बैठकर ज़मीन की इनर कोर में चला गया। ये वो हकीकत है जो लोहा नाजिल किया गया के अल्फाज के साथ कुरान हमें 1400 साल पहले बता रहा है, जबकि साइंस ये अब जान रही है। इल्म आगही के सफ़र में हमारे साथ रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।